हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए बिना बकैती के सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं और हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को है ना रिवीजन करेंगे। चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो इसका आंसर है समूह 1 और समूह 17 दोनों। नंबर 2, तांबा और जस्ता से बनने वाला मिश्र धातु कौन सा है? तो वो है पीतल। नंबर 3, कौन से स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। एस अगेंस्ट ऑयस जो ये आत्मकथा है, किसकी है ये आत्मकथा? सानिया मिर्जा की। पांचवा क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। छठा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर में श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध अगर जोड़ देंगे तो वह वोल्ट मीटर बन जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में वह क्या है जो पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है? तो वह है जॉब शेड्यूलर। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थोडियम पाया जाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह जो है परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बताना आपको? इंदिरा गांधी नहर। 11वां नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करता है? स्थलीय विकिरण के कारण यह वायु जो है ऊष्मा प्राप्त करता है। 12वां नंबर, उस भू आकृति को क्या कहते हैं जो विभ्रंश के कारण बनता है, जिसके कारण एक सतह दूसरे सतह के नीचे चला जाता है? तो उस घाटी को विभ्रंश घाटी कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। 14वां नंबर क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक विशेष प्रकार का उत्सर्जी कोशिका पाया जाता है जो किडनी के तरह कार्य करता है और निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थों को बाहर निकालता है। वह कौन सा कोशिका है? तो स्टेम कोशिका। 15वां नंबर क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको पता होगा, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपया कम कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे सांकेतिक कटौती कहेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में एस्बेस्टस जो है उसका अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है रूस। 18वां नंबर क्वेश्चन, बेटन कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नकद है ना, नकद अगर कैश अगर है ना उसका अनुपात कम रहता है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उसका परिणाम होगा ऋण सृजन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है। चलिए 20वां नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है। तो 20वां नंबर कुछ इस तरह से है, नाइट्रीकरण किसे प्रवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, उपधातु नहीं है। ठीक है। तो वो है बिस्मथ। 22वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ लाने का योजना बना रहा है? तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। वह खुद का अपना आईपीओ लाने का योजना बना रहा है। 23वां नंबर, एक मिश्र धातु जो उदाहरण होता है वो क्या है? वो ठोस विलयन का उदाहरण है। 24वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या था? अशोक का दादा था। ठीक है। 25वां नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 26वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिया ही नहीं था? तो वो था क्या? शाहू
कार। 27वां नंबर, यदि घोल है ना, एक घोल है उसमें धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है बताना है। ठीक है, तो H2SO4 एक अम्ल है। 29वां नंबर, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो वो है औरंगाबाद में। 30वां नंबर, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला संविधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? तो 180 दिन में ये दिवाला समाधान की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन, भारत का एक जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? ये तो आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 32वां नंबर, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है कितना? अपने जीन का क्या? आधा हिस्सा। 33वां नंबर, इनमें से बताना कौन सा कथन गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु, क्योंकि यौगिक का एक परमाणु नहीं एक अणु होता है। 34वां नंबर, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन दोनों तरह का प्रजनन करता है? तो वह है हाइड्रा। 35वां नंबर, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी को। ऑटोमोबाइल बैटरी के रूप में अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? तो हम लोग H2SO4 का उपयोग करते हैं। ठीक है। 37 नंबर, रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। संक्रमण तत्व क्या होता है? इसको चुनना है चारों में से। तो वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे हो जाते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। 39वां नंबर, भारत में कब नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनः नामकरण किया गया था? तो नया पैसा का परिचय 1957 में करवाया गया था। 40वां नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बसंत जो हिंदी महीने के किस अनुसार मिलाया जाएगा? तो चैत्र वैशाख हो जाएगा, ग्रीष्म हो जाएगा जेठ आषाढ़, और वर्षा हो जाएगा क्या? श्रावण भाद्र, और शरद हो जाएगा आश्विन कार्तिक। ठीक है, तो ये हुए आपके 40 क्वेश्चन। और कल का एक क्वेश्चन था कि मसूरी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और आज का एक क्वेश्चन ये है कि गर्म पानी से त्वचा ज़्यादा जलेगी कि चाय से ज़्यादा जलेगी? ठीक है, आपको बतलाना है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर